हेलो फ्रेंड्स, इस बार इंडिया में दिवाली फेस्टिवल ने ऐसा धमाल मचाया कि साल 2022 के कंपैरिजन में साल 2023 मतलब इस बार की जो सेल्स फिगर हैं, अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या जितने भी टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, सबको मिला दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू यूनिकॉमर्स इस बार 37% का स्पाइक है। मतलब 37% ज्यादा सेल्स हुई हैं पिछले साल के सेल इवेंट के कंपैरिजन में। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ई कॉमर्स एक्सपर्ट का कहना था कि इस साल ई कॉमर्स काफी म्यूटेड है, मतलब उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिख रही है जैसा पहले देखने को मिलती थी। और काफी हद तक आपने खुद भी फील किया होगा कि अगर आप पिछले क्वार्टर्स की सेल्स को देखें और इस क्वार्टर की सेल को आप देखने जाएं जो अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तो आप ये पाएंगे कि आपको जबरदस्त स्पाइक देखने को मिल रहा है। क्योंकि काफी सारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट का मानना था कि इस बार या साल 2023 में इंडिया में जो ई कॉमर्स है उसमें कोई रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, वो एक कांस्टेंट तरीके से ही चल रहा है। बट दिवाली फेस्टिवल सेल, चाहे वो अमेजोन की हो, फ्लिपकार्ट की हो, मीशो की हो, सबने मिला जुला करके ई कॉमर्स में एक अच्छी स्पाइक दी है और 37% ज्यादा सेल्स फिगर देखने को मिली है ऑनलाइन सेलर्स को। जितने लोग ऑफलाइन बेचते हैं उनका अगर डेटा सामने रखा जाए तो उनका कहना यह है कि वो फुल कैपेसिटी से सेल कर रहे थे। जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना उनको ऑफलाइन ऑर्डर रिसीव हो रहे थे। मतलब ऑफलाइन मार्केट भी इस बार जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। फिर भी ई कॉमर्स और तेजी से ग्रो हुआ है क्योंकि ऑफलाइन की ट्रैफिक अलग थी, ऑनलाइन की ट्रैफिक अलग थी। अगर आप इस सेल्स फिगर को जीएमवी के टर्म्स में कंपेयर करेंगे, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे, तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 22% का उछाल है इस बार या इस फेस्टिवल सेल सीजन के दौरान। और अगर आप इसको टर्नओवर में देखने जाएं तो लगभग इस फेस्टिवल सेल में 11 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है ऑनलाइन सेलिंग से, ऑफलाइन से नहीं। उनका डेटा अलग है। कहने का मतलब ई कॉमर्स जबरदस्त तरीके से स्पाइक लेके आया है। चूंकि दिवाली और दशहरा का फेस्टिवल इंडिया में काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है और इसका नतीजा ये निकला कि जो ई कॉमर्स ग्रो नहीं करते हुए दिख रहा था, अचानक से उसमें स्पाइक्स आ गई हैं। बहुत सारे लोग आप में ये कह रहे थे कि उनके आइटम्स चोरी हो जा रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह पे रिटर्न्स में आइटम कुछ दूसरे उनको मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इनकी जो एसपीएफ क्लेम है वो आप ले लें। जितने का एसपीएफ क्लेम आपको नहीं मिल रहा है, अब आपको उसको अपना लॉस या उसको अपने बिजनेस का पार्ट मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि ई कॉमर्स में ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चल सकती हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं है। तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने से आपको कोई फर्क या आपके बिजनेस को नुकसान ही होगा, सामने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपने सेल प्राइस को इस तरीके से मेंटेन करें कि अगर 2-4 यूनिट चोरी भी हो जा रही हैं या सुचारू यूनिट आपको मिल रही है तो आपको नुकसान ना पहुंचे, वो सारी चीजें एडजस्ट जरूर हो जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है, अकॉर्डिंग टू यूनिकॉमर्स इस बार इंडिया में लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें खरीदी हैं, चाहे वो लार्ज अप्लायंसेस हो, मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स हो या डेकोरेटिव आइटम्स हो। क्योंकि उनका कहना यह है कि इस बार नो कॉस्ट ईएमआई लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेफर की है। बहुत सारे लोगों ने या कस्टमर्स ने नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेजिंग की है और जिनके पास वो क्रेडिट कार्ड नहीं था जो सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उन्होंने ईएमआई पे ही परचेजिंग कर ली है। मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ने के पीछे एक रीजन ये भी रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि उनको कुछ पैसे तो देने नहीं पड़े हैं, अल्टीमेटली उन्होंने आइटम परचेज कर लिया है। कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का इसमें बहुत बड़ा रोल है और साथ में डेबिट कार्ड ईएमआई पे भी आइटम्स परचेज किए गए हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं और अच्छे आइटम सेल करते हैं और अच्छी रेटिंग्स या फीडबैक मेंटेन करते हैं तो आपको भी इस फेस्टिवल सेल के दौरान ग्रोथ देखने को जरूर मिली होगी। इस ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए अब आपके जो आइटम्स रैंक करने लगे हैं उनका स्टॉक में रहना जरूरी है।
प्राइसिंग मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स एंड हो गई है तो प्राइस आप खूब बढ़ा लें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जिस प्राइस में आप सेल इवेंट के दौरान सेल कर रहे थे, प्राइस उसी के आसपास मेंटेन रखिएगा। उससे होगा ये कि आपकी जो सेल्स रैंक मेंटेन हो रही है या जितनी अच्छी सेल्स रैंक आप गेन करके आए हैं, उसका फायदा आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।